तुम लोगों ने ये बात मुझसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं खुद तलाश कर लेता हूँ उसे। तेरा फोन कहाँ है? मैं खुद करता हूँ बात किसी से, तलाश कर लूंगा मैं इशल को। मेरा फोन कहाँ है? बाबा जान, मैं करता हूँ बात किसी से। बाबा जान प्लीज, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? बस आपकी दुआएं। तो फिर कल सफर का इरादा है? जी, अगर आप इजाजत दें तो। जाओ जाओ। शायद ये तुम्हारी जिंदगी का मुश्किल तरीन सफर होगा। तो क्या मुझे जाना चाहिए? जाना चाहिए, जाना है, जाना है। बस हिम्मत और सब्र से काम ले। लेकिन घर से निकलने से घर वापस आने तक लेकिन जहन में मत लाना। फिर? अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर तवक्कल और फैसला दिल के मुताबिक करना। लेकिन कैसा फैसला? मैंने कहा ना, इस मर्तबा लेकिन नहीं, दिल का फैसला मानना। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। दुआ ही दुआ है, दुआ ही दुआ है। जीते रहो, जीते रहो। उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है, तो उसके लिए मैं कुछ मेडिसिन आपको लिख के देता हूँ। जी आप मेरे साथ हैं। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ली है उन्होंने। जी जी, वो तो कोशिश करें उनकी टेंशन जल्दी रिलीज हो जाए, वरना रिस्की हो सकता है। जी बेहतर है। अच्छा मैं चलता हूँ। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला आपको? नहीं जी, अभी कुछ पता नहीं चला। तो क्या फिर मैं आपके सारे अमले के ऊपर कत्ल का मुकदमा करवा दूं? क्या मतलब आपका? मतलब ये है, बूढ़े दादा हैं, मर जाएंगे वो अगर उन्हें ईशल ना मिली तो। और मेरी एक बात याद रखिएगा, खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं आप लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। देखिए सर, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं, लेकिन कानून जज्बातों पे नहीं सबूतों पे चलता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत जल्द कोई खुशखबरी सुनाऊं। बेहतर। इशल कहाँ है? बाबा जान, आप ठीक है ना? अम्मे मुझे बता,
मेरी ईशल कहाँ है? बाबा जान, आपको पता है वो ठीक है। तुम्हें कैसे पता चला मेरी ईशल ठीक है? कहाँ है वो? मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तू कैसे कह सकती है? तुझे फोन आया उसका? नहीं बाबा जान, लेकिन मुझे पता है वो बहुत खुश होगी। मेरी ईशल कहाँ है? अब मैं उसने बहुत लंबा ट्रैवल किया है, लेकिन उसने अपनी खैरियत की एक एक मिनट की खबर मुझे पहुंचाई है। मेरी ईशल कहाँ है? मेरी ईशल कहाँ है? अबे मेरी ईशल। बाबा जान प्लीज प्लीज बाबा जान, आप जानते हैं इस हालत में आपका स्ट्रेस लेना बहुत खतरनाक है। प्लीज ऐसा ना करें। अबे मैं किस तरह स्ट्रेस ना लूं? मैं किस तरह भूल जाऊं अपनी ईशल को? या अल्लाह, कहाँ चली गई मेरी ईशल? मेरी ईशल ला दो मुझे, मेरी ईशल ला दो। बाबा जान मुझे मेरी ईशल चाहिए। प्लीज बाबा जान, मैं पानी लाती हूँ। या अल्लाह, मैं कहाँ तलाश करूं? ईशल, ईशल, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ईशल, मेरी ईशल कहाँ है? बाबा जान प्लीज पानी पीजिए, पानी पीजिए। मेरी ईशल को ढूंढ लो। पीजिए, पानी पीजिए। दाऊद! बाबा जान, कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा जान, आपकी तबीयत ठीक है? छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। बाबा जान, मैं बाबा जान आप तसल्ली रखें। अच्छा हम आपको ले जाते हैं हॉस्पिटल। छोड़ो। ले जाते हैं हॉस्पिटल। लड़ाई को पीछे हट जाओ। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी वापस ना आता। बाबा जान आइए आइए, हॉस्पिटल ले जाते हैं, आइए। कुछ नहीं होगा, ईशल वापस आ जाएगी। बाबा जान 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तो बेटा हम ईशल को ढूंढने जा रहे हैं, वो यहीं कहीं होगी, हमें मिल जाएगी। बाबा जान, ईशल घर ही आएगी ना? नहीं बेटा, मुझे लगता है वो मुझसे नाराज हो गई है। नाराज क्यों होगी? क्योंकि बेटा मैंने उसे अपनी पसंद से शादी करने के लिए कहा था। अच्छा अभी हम किधर जा रहे हैं? दाऊद बेटा, तुम गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ो। बाबा जान आप फिक्र न करें, आ जाएगी वो। जी मैं जी 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 अजी साहब जी, बेहतर। हाँ, क्या कहा जी साहब ने? बाबा जान वो कह रहे थे कि हम ढूंढ रहे हैं ईशल को, जल्दी मिल जाएगी। बेटा कब ढूंढ लेंगे? कितना वक्त लगेगा? बाबा जान आप जिद क्यों कर रहे हैं? आप अंदर तो चले ना। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा जब तक मेरी बेटी ईशल वापस नहीं आ जाती। बाबा जान आप अंदर तो चले, हम करते हैं बात इस पर। मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी? बाबा जान आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? या अल्लाह, मैं थक गया हूं, जिंदगी से लड़ लड़ के मैं थक गया हूं। या अल्लाह, हम इतने बदनसीब क्यों हैं? बाबा जान हौसला रखें।
हेलो दाऊद, बेटे शान से मुझे बहुत तंग कर रही है। कह रही है जब तक ईशल मिल नहीं जाती वो खाना नहीं खाएगी। प्लीज़ मुझे थोड़ी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जी मैं खुद आता हूँ, खुद आता हूँ। शान से, ये क्या पागलपन है? ऐसे क्या देख रही हो? मुश्किल वक्त में इंसान एक दूसरे का साथ देता है, ना कि एक दूसरे को कमजोर करता है। और अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कैसे चलेगा ये सब? तो देखो शान से, बाबा जान को देखना है, उम्मे को संभालना है, और ईशल को भी तो ढूंढना है हमें। और अगर तुम इन हालात में ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा सब? दाऊद, कहाँ जा रहे हो? घर। वो मैं कह रही थी कि देखो शानज़े, ना तो मैं पागल हूं और ना मुझे तुमसे किसी पागलपन की उम्मीद है। एक तरफ ईशल की इतनी परेशानी बनी हुई है, हमने सबको साथ लेके चलना है ना। अगर तुम इस तरह से करोगी तो कैसे चलेगा सब? आई एम सॉरी दाऊद। अच्छा, आप स्माइल करो। तुम्हें पता, जब तुम स्माइल करती हो तो मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं। इसी तरह ही मुस्कुराती रहा करो, हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अब मुझे दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। शाफिन, आज मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं यार। मैं भी बहुत खुश हूँ। अब रूटीन से हटकर दिन गुजरेंगे। हाँ यार, ये तो है, लेकिन तुमने भी वैसे कोई कसर नहीं छोड़ी, रिकॉर्ड ही कायम कर दिए काम करने के। तुम्हें ऐसा लगता होगा, मगर ऐसा नहीं है। अच्छा, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है? किसी हद तक हकीकत है, लेकिन जब मकसद बड़े हों तो हिम्मत तो जवान रखनी पड़ती। नो डाउट, वो तो है। वैसे एक बात बताओ, ये सारा काम अरूबा संभाल लेगी ना ऑफिस में? हाँ, क्यों? ताई लगता नहीं है वैसे मुझे कि वो इतना काम अकेले हैंडल कर पाएगी। हाँ, वो काफी इंटेलिजेंट है, काफी हार्ड वर्किंग है, संभाल लेगी, अच्छी लड़की है। गुड। वैसे कभी ये तारीफ उसके मुंह पे भी कर दो, उसको भी पता चले कि उसका बॉस उसके बारे में क्या सोचता है। मेरे सारे वर्कर्स को पता है कि मैं उनको लेके क्या सोचता हूँ। हाँ, अरूबा कुछ मामलात में ओवर सेंसिटिव है, लेकिन उसको ये चीज़ खुद कंट्रोल करनी चाहिए। अभी जरा ये यहाँ पे रुकना, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अच्छा, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं बाबा जान से मिल सकता हूँ? दरवाजे किसने खोले? जी वो उम्मे जी, मैंने खोला था जी। बाबा जान जाग रहे हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं, आराम कर रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। रुको, देखती हूँ मैं। आए ना बेटा, आए आप, आए, शाबाश, आजा आजा।
बाबा जान, शाफिन आया। बुलाओ उसे, अंदर बुलाओ। आ जाओ शाफिन। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी तबीयत है बाप? जिंदा जब तक दिखी है। देखें, आप ऐसी बातें मत किया करें प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे ये सब सुनना। शफिन बेटा, जिंदगी से लड़ते लड़ते हार गया। क्या मतलब? ईशल मुझे इस उम्र के हिस्से में छोड़कर चली गई। ईशल चली गई? मगर कहाँ पे? सबको बताए बगैर कहीं चली गई। देखें, आप परेशान मत हो, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। ईशल बहुत समझदार है, वो वापस आ जाएंगी। अल्लाह करे। लेकिन यार ईशल अच्छी तरह जानती है कि मैं उसके लिए कितना परेशान हूं। उसे कम से कम सोचना तो चाहिए था ना। देखें, लेकिन हो सकता है कि उनके इस सफर से वो काम हो जाए जो आप करना चाहते हैं। शाफिन बेटे, क्या मतलब है? आप यही चाहते हैं ना कि वो हमारे कल्चर को अपना ले, पाकिस्तान से मोहब्बत करे, तो क्या पता ये मुमकिन हो जाए। हाँ, ये तो है। देखें, हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होंगी। लेकिन वो आपको मुझ पे एतमाद है ना? बेटा, तू ही तो है जिस पर मैं एतबार कर सकता। तो बाबा जान, मेरी बात पे यकीन करें, ईशल जहां भी होंगी वो बिल्कुल ठीक होंगी। अल्लाह करे। लेकिन शाफिन, ईशल जहां भी है, जो कुछ भी कर रही है, उसे अपने बाबा को बताना तो चाहिए था ना। देखें बाबा जान, ये भी तो हो सकता है कि वो ये चाहती हों कि वो सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करें और कुछ नहीं। जा शाफिन, अब तो उसके वकील बन गए। मेरी परेशानी किसको समझ नहीं आ रही। देखिए, मैं आपकी परेशानी अच्छे से समझता हूँ। जितना प्यार आप हमसे करते हैं उतनी ही वो आपसे मोहब्बत करती है। जितना एहसास आपको हो रहा है इस मोहब्बत का, उसको भी इतना ही एहसास हो रहा होगा। ये दूरी आप दोनों की मोहब्बत मजीद बढ़ा देगी, आप मेरा यकीन रखें। हो सकता है शायद वो ये चाह रही हो कि मैं उसे और याद करूं। वैसे मैंने आपको एक बात बतानी है। शाफिन बेटा, क्या मतलब है? मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ शहर से बाहर। मेरा एक दोस्त है, उसका कोई पर्सनल काम है, उसकी हेल्प कर। ठीक है, अल्लाह करे वहां तुम्हें मिल जाए इंशाअल्लाह। अगर इस सफर के दौरान ईशल वापस नहीं आए तो मेरा आपसे वादा है, वापस आते ही आपके साथ ईशल को ढूंढूंगा। आई प्रॉमिस। इंशाअल्लाह। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा, आप दोबारा इतने परेशान नहीं होंगे। आप मुझे इस तरह अच्छे नहीं लगते, मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। आप समझ रहे मेरी बात? बाकी अल्लाह हमारे साथ है। मैं कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखें। दाऊद, रुक जाओ। इसको बताने जा रहा हूं, अगर ये दोबारा यहां आया तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। दाऊद, इस वक्त चुप हो जाओ। तुम जानते नहीं हो बाबा जान की तबीयत कैसी है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, हम पहले ही इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं और आपने इसको यहां आने कैसे दिया? मुझे पता ही नहीं चला कब आ गए। अगर ये यहां दोबारा आया
तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा मैं। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो। मैं नाज को मना कर दूंगी कि दोबारा इससे आने ना दे। कहाँ रह गई ये कमबख्त नूरी? नूरी! आ जाए अम्मा, चाय पी लें। इतनी देर लगा दी चाय लाने में, रखो वहां। चाय पी लें कमबख्त। अरे अम्मा मुबारक हो, अनीस खान आ रहा है शाम को। ये तो बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कब आ रहा है वो? पहुंचेगा तो रात तक ही, लेकिन जो ज्यादा खुशी की बात है वो ये कि उसका दोस्त भी साथ आ रहा है। अब कौन? शाफिन? जी अम्मा। भाई हद कर दी अनीस खान ने, पहले बताना चाहिए था ना। शाफिन पहली दफा इस घर में आ रहा है, अनीस खान को बताना चाहिए था ना। मेरे साथ भी उसने कोई जिक्र नहीं किया कि वो कब आ रहा है। सब इंतजाम हो जाएगा अम्मा, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ हवेली में जश्न का बंदोबस्त करूं। बहुत दिन हो गए, हवेली का माहौल बड़ा अजीब सा हो गया। बहुत अच्छी बात है, अब इंतजाम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे अम्मा आप फिक्र ही ना करें, अनीस खान और इस हवेली की इज्जत का सवाल है। जाओ। बेहतर बेहतर। हटो आगे से। शुक्रिया मेरा नहीं, अल्लाह ताला का अदा कीजिए। उसी ने मुझे आपके लिए वसीला बनाया कि मैं आप जैसे काबिल नौजवान के काम आ सका। जी जरूर, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। किसकी कॉल थी शाफिन? हाँ, वो एक नौजवान लड़का है, उसको एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करवाया था। उसने अपनी काबिलियत पे काफ़ी कामयाबी हासिल की। उसी का फ़ोन शुक्रिया अदा कर रहा था। अरे वाह, ज़बरदस्त, वेरी गुड। अनीस, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों को बिजनेस करने का मौका मिले और वो कामयाब भी हो, जिससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो और वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजारे। अच्छी सोच है तुम्हारी शाफिन। मैं नौजवानों की बिजनेस में इसलिए मदद करता हूँ कि वो सोसाइटी में एक आला मुकाम हासिल कर सके, जिससे सोसाइटी को भी काफ़ी फ़ायदा होता। अरे गुड यार, मेरे ख्याल में अगर इस पाकिस्तान के 20% लोग भी तुम्हारी तरह हो जाए ना, तो इस पाकिस्तान से तो गुर्बत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। ट्रू यार, वेरी ट्रू। हमारी सोच और हमारे अंदाज से ज़्यादा करेज है इस यूथ में। यही बात तो हौसला बनती है। जानते हो शाफिन, मैं क्या सोचता हूँ? क्या? कि हम जैसे ही बूढ़े हो ना, तो हम अपनी यंग जनरेशन को इतना मजबूत पाकिस्तान दें कि हम फख्र से अपना सर उठा के कहें कि देखो हमने अपना हक अदा कर दिया है। लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यार, ऐसे ही होगा। James, I don't want to come in Pakistan. That's totally stupid. Actually, we don't want to come here. वो ब्रिटिश नेशनल है, जबरदस्ती उसे यहाँ पाकिस्तान में लेकर आया गया है और यहाँ पर लाकर उसे किडनैप करवा दिया। That's totally unfair. Oh God. अब मुझे समझ आई पूरी स्टोरी। आप प्लीज बैठे, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। ये इदारा हमने बनाया ही ऐसे लोगों की वजह से है। तुम फिक्र मत करो, जहां भी होगी हम उसको ढूंढ लेंगे और उनकी आंखों के सामने वापस ले जाएंगे लंदन। This is very personal. How would I tell you, man? This is about my life, James. Please find her.
डोंट वरी, ऐसा ही होगा, परेशान मत हो। वेलकम। ओहो, क्या हुआ? अब्बा की कॉल है यार। तुम्हें लेके ना सब लोग एक्साइटेड हो रहे हैं कि तुम फर्स्ट टाइम मेरे घर जा रहे हो। और तुम्हें पता है शाफिन, तुम्हारे आने की खुशी में अब्बा ने रात को जश्न रखा हुआ है। अरे यार, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे यार, ये कोई तकल्लुफ नहीं है। हमारे यहाँ मेहमान को ऐसे ही इज्जत दी जाती है। और तुम तो पहली बार घर आ रहे हो ना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है शाफिन। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये जश्न तुम्हारी टाइप का नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बा ने अपनी मर्जी का जश्न रखा हुआ है। मतलब तो तुम जानते हो ना यार कि हमारे यहाँ जश्न पूरे रस्म और रिवाज के साथ मनाए जाते हैं। बाकी तुम वहां जाके देख लेना, पता चल जाएगा तुम्हें। चलते हैं। बिस्मिल्लाह। ओ कम वक्त, यहाँ गाने गाने के लिए आए? चल दबाओ जल्दी जल्दी, हाथ चला। झाड़ू सिराने रख के बैठा हुआ है नामुराद। अरे ओ गफ्फूर, कितनी देर है तुझे लड़कियां लगाने में? बस थोड़ी देर बेगम साहबा। अरे कम वक्त, तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? कब कांप रहे हैं? चल ध्यान से लगा। अच्छा जी। थोड़ा सा सीधे हाथ को। सीधा कौन सा है? हाँ, थोड़ा सा उल्टे हाथ को। जी जी। अरे उल्टे हाथ को। उल्टा कौन सा है? कामचोर मर्दूद। बेगम साहबा। अरे जल्दी लगा, टांगे क्यों गफ्फूर, क्या हो गया तुझे? मुझे माफ कर दे बेगम साहबा, बोनट में मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अरे गफ्फूर, है कम वक्त, नमक हराम लड़कियां कौन लगाएगा? इसका बाप। हद हो गई, अगर इस घर में मैं ना हो ना तो यहाँ तो बस गंद पड़ा रहे सारा दिन। राज होते हैं राजों से। ए बहू बेगम, बहू बेगम, अकेली जान कहां कहां जाए, जल्दी कर। ध्यान से। ये क्या हो रहा है? वो जी, बेगम साहिबा का पोता आ रहा है ना, तो उसके लिए घर से जा रहे हैं। ये क्या है? ये बर्तन है। मेरा मतलब है ये सानी बेगम ने कहा है कि आपने धोने हैं। मैंने? जी आपने, वो बेगम साहिबा का हुक्म है। आप यहाँ बैठ जाइए। ध्यान से बैठ जाइए, आराम से। रुकिए रुकिए रुकिए, आइए आइए आइए। ये इसे धो लीजिए।
आप ये मुझे 1 मिनट आप आए, मैं आपका दुपट्टा लगा दूं। जल्दी जल्दी से पहले सानी बेगम मुझे बुला ले, मैं उससे पहले आपका ये कर जाऊं। आप इसको आराम से कर लीजिएगा, कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पे बैठिए। ए नूरी, मैं मर गई। बेगम साहब के पास जल्दी बैठिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। आप ये करें, मैं बेगम साहब की बात सुन के आती हूँ।